स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते दिख रहे हैं कि मैम कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करके आए VARC सेक्शन में टू गेट अ ड्रीम परसेंटाइल, राइट। तो बस इसी के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया है जिससे आपको पता चल जाए कि व्हाट शुड बी द राइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो इट्स गोइंग टू बी अ क्विक वीडियो। लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। माय नेम इज जूही नरूला। तो देखिए, एक टैबुलर फॉर्म में आपके लिए अरेंज कर दिया है कि व्हाट शुड बी द आइडियल नंबर। सो दिस टेबल विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया। तो अगर आप 100 परसेंटाइल एम कर रहे हैं तो आपको 20 प्लस अटेम्प्ट्स चाहिए, राइट, विच इज ऑफ कोर्स समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। बट अगर आप बाकी सेक्शंस में अच्छे हैं और आपको लगता है कि 99.99 कैन डू गुड फॉर यू, सो अ गुड अटेम्प्ट वुड बी समवेयर अराउंड 18, राइट। अगर आप 19.99 की बजाय 99.99 और 99.5 के बीच में अगर एक परसेंटाइल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं, तो जो आपका आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए वो 17 के आसपास होना चाहिए। सो 17 क्वेश्चंस डन, राइट। सो इस पूरी टेबल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं दैट यू हैव अ वेरी गुड एक्यूरेसी रेट, नॉट 100% बट एटलीस्ट स्ट्राइक एन एक्यूरेसी रेट ऑफ समवेयर अराउंड 90-95%, राइट। Then if you are wanting a percentile of 99.5, 14 plus questions should be a good attempt, right? तो अगर आप 14 सवाल करके आ जाते हो सही के आसपास, right? So you should be in a very comfortable situation. अगर आप 99 परसेंटाइल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 13 प्लस, राइट, 13 सवाल के आसपास यू शुड बी एबल टू attend and solve rightly. So again somewhere around 90 to 95% accuracy को maintain करके रखिए। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, राइट। यहाँ पे आपके पास आइडिया यही है कि अगर कैट में एस करना है आपको, सो यू हैव टू ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू एक्यूरेसी ओवर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसका आप ये मतलब मत निकालिए कि मैम 5 ही सवाल करके आ रहे हैं, नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने दे दिए, बट ऑलवेज एक्यूरेसी विल टेक अ अपर सीट, राइट। इट विल बी a preference that you need to go for, right? अगर आप फोकस करते हैं कि अटेम्प्ट्स बढ़ाते जाओ तो उस केस में क्या होता है कि हमारा एक्यूरेसी का डाउनफॉल आ जाता है। तो इसके लिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेना आपको। और अगर आप 95 परसेंटाइल कर रहे हैं तो 9 प्लस क्वेश्चन शुड बी गुड, और 90 परसेंटाइल के लिए 8 प्लस। तो समवेयर अराउंड अगर आप एक अच्छा स्कोर चाह रहे हो, राइट, एक बैलेंस स्कोर चाह रहे हो, और आप चाहते हो कि यू शुड बी एबल टू at least clear the sectional cut-offs, right? क्योंकि ये भी हमें पिछली बार कई बच्चों के रिजल्ट से दिखा कि कुछ सेक्शंस में एक्सेप्शनल कट ऑफ्स थी और कहीं पर आपकी परसेंटाइल एकदम से कुछ सेक्शंस में बहुत ड्रॉप कर गई, राइट। जैसे आपका मैथ्स में और DILR में 99.9 है, 99.5 है, और VARC में एकदम से 93 आ गया, राइट। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी ओवरऑल परसेंटाइल है वो बहुत इम्पैक्ट होती है और उससे फिर इवेंचुअली आपके कॉल्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो दैट वी वुड नॉट वांट फॉर आवरसेल्व्स। वी डेफिनेटली वांट दैट वी शुड हैव अ सेफ स्कोर, एंड आई हैव बीन कंटिन्यूअसली एंड रिपीटेडली टेलिंग इन द क्लासेस आल्सो कि समवेयर अराउंड अगर आप 12 से 16 के बीच के सवाल राइटली करेक्ट कराते हैं तो यू आर इन अ वेरी सेफ सिचुएशन। बाकी मैंने आपको अप्रोक्सीमेशंस दे दिए, देयर कैन बी वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल, बट देन you should be very positive, hopeful, and you should target these many questions. तो अब ये एक दूसरा सवाल आता है कि मैम कितने VA के और कितने RC के। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या कंफर्टेबल लेवल है विद VA, आपका क्या कंफर्ट लेवल है विद RC, राइट। अगर आपको लगता है कि आपका VA सॉलिड है और आप 8 के 8 सवाल करके करेक्ट आंसर्स तक पहुंच सकते हो तो डेफिनेटली आप 8 VA अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट, ऑल द 8 VA क्वेश्चंस गेटिंग डन। बट इफ यू फील लाइक कि नहीं RC मेरा सॉलिड है तो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन RC, बट बिना RC के अनफॉर्चुनेटली आप अच्छा परसेंटाइल नहीं लेकर आ पाएंगे, राइट। सो 2 RCs, 3 RCs, you have to see that how good you are with reading, how comfortable with you are with the questions, are you selecting the right passages to solve, right। ये बार बार गेम इसी पर आता है कि जो सिलेक्शन है वो राइट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू सिलेक्ट द राइट पैसेजेस इन कैट, द राइट क्वेश्चंस इन कैट फॉर द VARC सेक्शन। in case you have missed the video, do definitely watch that video and refer to this table to know that what should be the exact number
number of questions that you should attempt, right? So this brings us to the end of the discussion. Please keep working hard, stay consistent. All the best.